Hello everybody, how's going everything? Hope everything is going smoothly and you all are doing your study properly. स्टूडेंट लास्ट टर्म तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। डाइपोल एक मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में एक सर्टेन सेपरेशन होता है और इसलिए वो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड या डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैंने उसी टाइम कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो डाइपोल एक ज्योमेट्री एक्वायर करता है। नो डाउट डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगी। इन ऑर्डर टू दैट वी ऑलरेडी हैव डन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल or due to a dipole at a point on its axis in the sense the line which are passing through the nucleus of the molecule is called axis, and that electric field we already have calculated that one by 4 pi epsilon naught 2 into p by r cube, where r is the distance from the center of dipole on its axis. That we have done. Now we have to calculate the electric field due to dipole on its equatorial position. What does mean by equatorial position? A plane which are passing through the center of dipole and perpendicular to the axis is called इक्वाटोरियल प्लेन। और उस प्लेन पर कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो वो कौन सा पॉइंट लिया जाएगा? इक्वाटोरियल पॉइंट लिया जाएगा। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ये रफ करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वाटोरियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन equatorial plane of a dipole. Assumptions are same. Dipole means two equal charges, let it be q magnitude wise. Suppose we have two charges, one is minus negative q, another is positive q. It means magnitude wise charge is same and separation between two is also same here, 2l. That assumption we already have done for convenience of calculation of dipole. Now we have a point on equatorial plane, a plane which are passing through the center of dipole and perpendicular to the axis. This plane, this one is known as equatorial plane. और इसी प्लेन पर एक पॉइंट हम मानते हैं P here. This is point P और ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से, लेट इट बी r. दिस इज r डिस्टेंस। और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी बताया कि हमको चार्ज से डिस्टेंस होना चाहिए, यानी पॉइंट चार्ज से एक डिस्टेंस जो पॉइंट चार्ज को मिलाएगी उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड लेना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द चार्ज लेना है। तो देखें हमको ये r डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर ऑफ डाइपोल टू दैट पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बट वी आर रिक्वायर्ड दिस डिस्टेंस. इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड. तो यहाँ से डिस्टेंस हम कोई डिस्टेंस लेते हैं
क्योंकि ये 2l डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस l होएगी और ये भी डिस्टेंस l होएगी। इसको यहाँ से मिलाते हैं इसके अलॉन्ग ऐसे। ये निगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी मिलाते हैं कुछ ऐसा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द चार्ज होगी कुछ इस तरह से। एक एक रिजॉल्व करते हैं। ई ड्यू टू प्लस क्यू, ये इसके दो कंपोनेंट, एक इधर होएगा ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके एक नॉर्मल कंपोनेंट होएगा ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली इसका भी रिजॉल्व करते हैं। इस नेगेटिव चार्ज वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई ड्यू टू माइनस क्यू, इसका भी रिजॉल्व करते हैं। और यहाँ से एक आएगा इसके अलॉन्ग ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक आएगा इसके अलॉन्ग ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। यहाँ हमने दोनों फील्ड को रिजॉल्व कर दिया वेक्टर फार्मूला से। क्लियरली दिख रहा है कि ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा और ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा अपोजिट हैं, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर l हुई और ये r है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगी या ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, इसको हम लिखेंगे क्या, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हो सकती हैं कि हमको पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस मिल गई, ये डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए हम सिंपली इक्वेशन लगा सकते हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस सेपरेशन है और चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर बात करें ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज मस्ट बी इक्वल टू ई ड्यू टू निगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में है। चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज ऑन पॉइंट P। दिस इज द P। Now, if we already resolve the electric field produced by 2, then we can say electric field produced by positive Q charge and negative Q charge, one of the component that is perpendicular component can be cancelled out because equal and opposite. हम यहाँ लिखते हैं कि since E due to plus Q normal component is equal to E due to negative charge its normal component and opposite in direction, so cancel to each other एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। Only the component E cos theta give the electric field at P. Only E cos theta by each gives electric field.
सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और दोनों की डायरेक्शन यहाँ से देखोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड किया जाएगा। सो ई नेट जो होगा, ई नेट इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। सोच रहे होगे कि एक नेगेटिव चार्ज था एक पॉजिटिव चार्ज था तो भी क्यों जोड़ा गया। हमने पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने वक्त कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में साइन का यूज नहीं करते, वो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। जो चार्ज का साइन है या नेचर है पॉजिटिव या निगेटिव, वो सिर्फ हमको डायरेक्शन बताने के लिए कहता है। तो यहाँ उसका यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है, नथिंग एल्स। उसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से हमको मिल जाए, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं यहाँ से, तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2e ड्यू टू एनी वन चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव, हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इनटू कॉस थीटा। क्वेश्चन ये है कि कॉस थीटा कितना होगा, पहला सवाल। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो अगर देखेंगे यहाँ से, ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक, इट इज ऑल्सो ए पैरेलल लाइन। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो द वैल्यू ऑफ cos थीटा कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे। cos थीटा मस्ट बी L बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहीं से लिखते हैं कि cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू L बाई रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। This is cos theta. Now put all the value cos theta in electric field produces by each charge. One of the charge we are going to take because magnitude wise electric field produces by both charges is same. So 2 into E in the sense this one, 1 by 4 pi epsilon naught Q upon root आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज दिस वन, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, 2 को यहाँ रख दिया है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में है तो इसको 1/2 रखेंगे, प्लस 1, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस 1 यानी 3/2। 3/2। अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, ई नेट आ रहा है हमारे पास, Q into 2L we already have discussed about the dipole. Q into 2L is also a physical quantity that is known as electric dipole moment represented by P. So we can write here E net is equal to 2, लिखते हैं इसकी जगह पर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2. Now we already have discussed about the L and R. L is the distance of separation between atom of molecule which are very small. It oftenly calculated in the term of picometer, angstrom, etc. And R, obviously it may be centimeter or millimeter. So L can be neglected in front of R. Now on neglecting this, it means R square must be greater than L square. So E net, हमारे पास E net जो आएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा दिए तो R क्यूब, ये है where P is the dipole, electric dipole moment, that is equal to Q into 2L.
Electric field due to dipole on its axis, which are at r distance from the center of axis, is 2p upon 4 pi epsilon naught r cube. And at equatorial plane it is p upon 4 pi epsilon naught r cube. अगर हम दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम पाएंगे ये इक्वाटोरियल पॉइंट पर आ रहा है, तो हम कह पाएंगे कि ई एक्सिस जो होगा मस्ट बी इक्वल टू ई इक्वाटोरियल 2 into equatorial. So this is the electric field produces by dipole at two different and certain location. Certain इसलिए कि हमने एक बार एक्सिस पे निकाला, एक बार इक्वाटोरियल प्लेन पे निकाला. ऐसा भी हो सकता है कोई जनरल पॉइंट होता है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्वायर्ड नहीं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे. बहरहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका है, और बोर्ड डायरेक्टली यही कई बार पूछा है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल प्लेन पर या एक्सिस पर कितना होता है, उसका इक्वेशन निकालिए. तो ये कुछ इस तरह से करना है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन when we are discussing about the electric field or concept of electric field, we defined it electric field due to a point charge is equal to limit q is approaching to 0 f by q, यानी f is equal to q into e. थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, q into e लगता है. एक्चुअली हम बात करना चाहते हैं कि अगर इसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या किस तरह का बिहेवियर इसका होगा. दिस फिजिकल क्वांटिटी वी जस्ट वांट टू डिस्कस हियर राइट नाउ. तो अगर इस डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तब तक इसको नोट करेंगे सब लोग. हम इसको रफ करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल इन an external electric field और एक्सटर्नल भी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था कि पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर इट इज़ पैरेलल और वेदर इट इज़ ऑन एनी एक्सिस एक्स वाई जेड से. सो लेट अस वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन लाइक दैट. हम मानते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, किसी रीजन में अलोंग द एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. This is uniform electric field which are x axis E is equal to Ex ऐसा मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड E है और किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है. हम मानते हैं कि इसी में एक डाइपोल रखा है. लेट अस से ए डाइपोल पुट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट which are initially makes an angle theta with axis of dipole. अगर ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से. ऑब्वियसली इसका जो सेपरेशन होता है डाइपोल के चार्जेस का हमने 2L कन्वेनियंसी के लिए माना है, तो एजम्पशन सेम है यहाँ भी. ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. हम जानते हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पर फोर्स लगता है F इक्वल टू होता है Q इंटू ई. एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड.
along the electric field, for positive charge and opposite to the electric field for negative charge। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक डाइपोल है जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज Q है। इट मीन्स इट हैज़ a positive and negative charge which has magnitude Q is placed in electric field which are initially along x-axis, and the axis of dipole makes angle theta with the electric field. Now force on two charges may be represent here. This is positive Q charge, obviously force is acting in this way, Q into E, and this is along the field, and force on negative charge must be along this one, Q into E, opposite to the electric field. Now see, this is a body dipole at two extreme point, force is acting like that, this and this way. It means a couple of force is acting on it. अगर एक couple of force किसी बॉडी पर लगता है तो इट प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, या वो उसको रोटेट करता है। अगर ये इसको रोटेट करेगा तो उस पर टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे करते थे, याद करें कि टॉर्क होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। हम कहेंगे कि डाइपोल पर फोर्सेस लग रहे हैं, एक कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, टू डिफरेंट लोकेशन पर, सेंटर ऑफ मास के अलोंग नहीं है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। एज ए कपल ऑफ फोर्स acting on dipole, so it produces a torque, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। फोर्स क्या है, फोर्स ये है F पॉजिटिव चार्ज पर Q इंटू E है, along द इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज है Q इंटू E, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, सो इट विल प्रोड्यूसेस ए टॉर्क ऑन इट। और वो टॉर्क क्या होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। बिटवीन फोर्सेस अगर देखा जाए नेट फोर्स जीरो है बट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एक एक्सिस ये है जिसके अलोंग नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक एक्सिस ये है जिसके अलोंग पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये 2l डिस्टेंस है, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, तो ये वाली डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, यानी BC जो होगी वो हो जाएगी 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस BC बाई 2l। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC बाई 2l, सो BC मस्ट बी इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब हम टॉर्क लिखने की कंडीशन में हैं, तो टॉर्क इक्वल टू किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है
Q इंटू ई है, तो हम लिखेंगे Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज इज BC, और BC है 2L साइन थीटा. So torque experienced by the dipole in external electric field which is uniform, tau is equal to Q into 2L sin theta. Q into 2L we have a quantity, known quantity, even we have defined it, that is P. It means we can say PE sin theta. PE sin theta. P की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है, थीटा ये इधर लगता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में. बहरहाल ये जो टॉर्क है वो कितना है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, या PE साइन थीटा. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है. अब टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, यहाँ से लिख देंगे न्यूटन मीटर. अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इट मीन्स इट इज ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये किस तरह से डिपेंड करता है, दो एक्सट्रीम केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट बनेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी टाउ इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, P इंटू ई होता है. साइन 0 की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, और ये टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एक एक्सट्रीम केस है, तब तक कितना नोट कर लें, फिर बात करते हैं. होप कि नोट हो गया होगा. अब यहाँ से जो टॉर्क तो 0 आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन ये किसके अलोंग है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग द फील्ड. यानी डाइपोल ऑब्वियसली इसको इस कंडीशन में लाना चाहता था, और अगर ये कंडीशन में आ गया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. इट इज सेड टू बी एन स्टेबल इक्विलिब्रियम. It is said to be in stable equilibrium. और दूसरा केस का अगर हम बात करें, केस 2, और थीटा इज इक्वल टू 180 रखते हैं, और थीटा इक्वल टू 180 रखेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा, बट ये किसके अलोंग आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा. तो टाउ नो डाउट 0 ही है, बट अपोजिट इन द फील्ड है टू द फील्ड. इसीलिए ये मैक्सिमम एनर्जी का कंसेप्ट मैं यहाँ नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. सो it is in unstable equilibrium. तो इस तरह से डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भी देते हैं तो उस पर किस तरह का इफेक्ट आता है, दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है. यानी नेट फोर्स ऑन डाइपोल, यहां से अगर बात करें, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0. डाइपोल इज 0, नेट फोर्स तो 0 है, बट ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो टॉर्क कितना है ये. तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंट्रोडक्शन से लेकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 डिफरेंट लोकेशन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर उसको भी हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था,
Just imagine a situation of if electric field is not uniform, then obviously it will experience a net force also, because QE, force on positive and negative charge, may be different. So it will experience a net force along with the torque. तो वो मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, वो हम इट इज़ बियॉन्ड आवर सिलेबस. बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज PE sin थीटा. और ये टू डिफरेंट केसेस थे. यहाँ तक सब लोग नोट कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे, और फिर इसका अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. देख लिए, थैंक यू.